उनका इतिहास आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दल तो घोर हिंदू विरोधी हैं। इस बिल में यह तर्क था कि अगर कोई अल्पसंख्यक किसी हिंदू की जमीन या दुकान खरीदना चाहता है और वह हिंदू मना करता तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। आज देश में एक ही बिल की चर्चा है, वो बिल है नागरिकता संशोधन बिल। जिन पार्टियों ने विरोध किया है, अगर उनका इतिहास आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दल तो घोर हिंदू विरोधी हैं। इन्हें बस अपने वोट बैंक से ही लेना देना है, बाकी किसी से नहीं। अपने वोट बैंक के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और बाकी स्वघोषित सेकुलर दल और देश के तथाकथित लिबरल कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, तो वो जरा उस बिल की भी चर्चा कर लें जो अगर 2011-12 में कानून बन जाता तो भारत के हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन जाते। आप गूगल पर जाकर सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 टाइप करेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और अगर आप डिटेल से पढ़ने लगेंगे तो भले ही आप कांग्रेसी हों, लेकिन कांग्रेसी होने की सोच को आप तुरंत त्याग देंगे। दरअसल यह पूरा बिल सोनिया गांधी और अहमद पटेल के दिमाग की उपज थी, जिसमें हिंदू संगठनों और हिंदू नेताओं का दमन करने के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस बिल का बीजेपी, शिवसेना, एआईडीएमके, तृणमूल कांग्रेस सहित आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे सामाजिक संगठन ने भी विरोध किया था। यह बिल सिर्फ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा था, परंतु अल्पसंख्यकों के आक्रमण से पीड़ित बहुसंख्यकों को यह अधिनियम कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार यह बिल मुस्लिमों के हाथों में हिंदुओं के विरुद्ध एक शस्त्र के भांति कार्य करता और यह भारत के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक सिद्ध होता। आपको इस बिल का इतिहास बता दें कि सबसे पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने 2005 में इसे लागू करने का प्रयास किया था, परंतु भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे वापस ले लिया। फिर 2011 में इस सरकार ने इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ लाई, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस विधेयक में जोड़ा गया। परंतु इस विधेयक के अनुसार यदि कोई सांप्रदायिक हिंसा मुस्लिमों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के मध्य होती है तो उस स्थिति में यह विधेयक मुस्लिमों का साथ देगा और इस प्रकार दलितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ दलित एक्ट भी अप्रभावी हो जाएगा। इस अधिनियम की सबसे अधिक विवादास्पद बात यह थी कि इस विधेयक में यह बात पहले से ही मान ली गई थी कि हिंसक केवल बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक नहीं। दरअसल इस विधेयक को एक शब्द के जरिए परिभाषित किया जा रहा था, वो शब्द था समूह। समूह की परिभाषा थी, समूह से तात्पर्य था पंथिक या भाषाई अल्पसंख्यकों से, जिसमें आज की स्थितियों के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया जा सकता था। पूरे विधेयक में सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बिंदु पर थी कि इसमें बहुसंख्यक समुदाय को समूह की भाषा से ही बाहर रखा गया। आपको इस बिल को तैयार करने वाले उन लोगों से भी मिला देते हैं जो इस देश के हिंदुओं को देखना नहीं चाहते। दरअसल सोनिया गांधी ने एक सलाहकार परिषद बनाई थी, जिनको लाखों रुपए तनख्वाह के तौर पर देती थी और जो रात दिन बैठकर बस हिंदुओं का दमन कैसे करे इसके लिए सोचते रहते थे। गोपाल सुब्रमण्यम, मजा दारूवाला, नजमी वजीरी, पीआई जोसे, प्रसाद सिरीवल्ला, तीस्ता सीतलवाड़ा, उषा रामनाथन, बृंदा ग्रोवर, फराह नकवी, हर्ष मंदर, ये वो तमाम लोग थे जो इस बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। अब आपको जरा इन लोगों का संक्षिप्त परिचय भी दे देते हैं। हर्ष मंडेर घोर हिंदू विरोधी हैं। तीस्ता सीतलवाड़ और फराह नकवी की गुजरात में भूमिका सर्वविदित है। आज इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो चुका है। यह फेहरिस्त काफी लंबी है और इनके बारे में पूरा देश जानता है। आपको यह भी बता दें कि जब इस बिल को सदन के पटल पर रखा जा रहा था, तब कपिल सिब्बल ने गुजरात के दंगों और उनमें सरकार की कथित भूमिका का उल्लेख करके सरकार की नीयत को स्पष्ट कर दिया था कि वो किसे टारगेट कर रहे थे। इस बिल के कुछ खतरनाक प्रावधान भी आपको बता देते हैं जो लागू हो सकते थे। यह विधेयक सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर बांटने का काम करता है। इस बिल के अनुसार अगर मुस्लिम महिला के साथ दुर्व्यवहार होता तो वो अपराध, परंतु हिंदू महिला के साथ अगर बलात्कार होता तो वो अपराध नहीं होता। जिस समुदाय की रक्षा के लिए इस विधेयक को लाया जा रहा था उसे समूह का नाम दे दिया गया। इस विधेयक में इस बात को मान लिया गया था कि हिंदू दंगे करते हैं वो अपराधी। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया था कि अल्पसंख्यक अगर शिकायत करे तो उनके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। इस बिल के अनुसार किसी संगठन का कोई कार्यकर्ता अगर आरोपित है तो संगठन का मुखिया भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि वह भी उस अपराध में शामिल माना जाएगा। यदि दुर्भाग्य से यह विधेयक पास हो जाता तो राज्य सरकार के अधिकारों को केंद्र सरकार आसानी के साथ हड़प सकती थी। इससे भारत का संघीय ढांचा भी टूट जाता।
इस बिल में यह तर्क था कि अगर कोई अल्पसंख्यक किसी हिंदू की जमीन या दुकान खरीदना चाहता है और वह हिंदू मना करता तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता। लेकिन लगातार विरोध के कारण यह हिंदू विरोधी बिल पास नहीं हो सका। लेकिन जरा सोचिए कि यह बिल अगर आ गया होता तो क्या होता। हिंदू का हिंदू के रूप में रहना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल पास करवा दिया है तो ये लोग तथाकथित पार्टियां छाती पीट रही है और मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा कह रही है। इन पार्टियों को भूलना नहीं चाहिए कि देश में पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी काम कर रही है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रिंसिपल पर लगातार काम कर रही है।